जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब हो सकता है कि आज रात को जमान पार्क चले जाएं, उनको जमानत मिल चुकी है। पीर तक उनको मुल्क में किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह अदालत का वाज़ेह हुक्म है। अब क्या हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करेगी या नहीं करेगी, क्या कानून के मुताबिक चीजों को आगे चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा, ये एक अलग बहस है। अगर आप हुकूमती शख्सियात को देखें, हुकूमती सीनियर इत्तेहादी जो है मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। जी हाँ जी, उन्होंने कहा कि पीर को पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंचे, वही इस्लामाबाद जिसके अंदर बार बार कहा जाता है कि वहां पे दफा 144 नाफिज है, यहां पे कोई नहीं आ सकता, यहां पे तो कोई चार बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान साहब ये बयान दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। किस चीज का धरना देंगे? वो जो उस दिन इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में जो रिलीफ मिला है उनके बकौल, वो जो है वो ठीक नहीं था और चीफ जस्टिस साहब की जात को भी वो निशाना बनाते रहे। देखिए यहां पे एक समझने की चीज है, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया जिसने कहा कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, ये तो किसी मखसूस बेंच के सामने नहीं था। हुकूमत का बयानिया तो ये ना कि एक मखसूस बेंच है, इस बेंच में तो मोजिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब भी बैठे हुए थे। तो इसका मतलब है कि आप पूरी अदालत से जो है नाखुश है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया जिस दिन उन्होंने कहा कि जनाब गिरफ्तारी बिल्कुल जायज है, आपने बगलें बजाई। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको मिल रही है जमानत खान साहब को, तो आपको बड़ा मसला हो रहा है। देखें ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आइन और कानून तो सबके लिए बराबर है। और अब आप ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। अच्छा, खान साहब जा रहे हैं जी जमान पार्क जमानत के बाद। फरक हबीब साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, कुछ दीगर भी जो उनके कायदीन हैं जिनसे हमारी बात हुई, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, इसलिए कि आजकल उनके एक बंदे से बात करके कोई खबर लो तो थोड़ी देर बाद दोबारा करो तो पता चलता है कि जनाब वो तो पकड़ा गया। तो उनके कोई बंदे तो बाहर रह ही नहीं गए। और अब बाबर इमान साहब की गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही थी, पर अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, गालिबन उन्होंने ये कोई फैसला वगैरह दिया है कि इनको ताहुक्म सानी गिरफ्तार ना किया जाए। और ये किसी मुकदमे में नहीं, एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है। आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से खबर है कि शायद उनकी गिरफ्तारी जो नजरबंदी थी वो खत्म हो गई है। इमरान रियाज का अभी तक कोई पता नहीं है कि वो किधर हैं, उनको किधर रखा गया है, वो भी चीजें अभी तक सामने नहीं आई हैं। दूसरा, खान साहब के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत बड़े गुस्से में है कि जनाब ये देखें किस तरह का प्रोटोकॉल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जज साहब ने कह दिया गुड टू सी यू, तो उसके ऊपर अभी बैरिस्टर एहतशाम साहब के साथ मैं एक चैनल पे था, सुनो न्यूज पे, तो बैरिस्टर साहब कह रहे थे वहां पे, सीनियर साहफी, उन्होंने कहा यार हसद ना कर, मेहनत कर। आप भी ऐसे काम करेंगे, लोग आपको देख के कहेंगे गुड टू सी यू। आप भी शौकत खानम बनाएं, आप भी वर्ल्ड कप जीते, आप भी इमरान खान के तरह का किरदार होगा तो लोग आपका भी तारीफ करेंगे। बाकी इमरान खान की सियासत के ऊपर आप बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं, बहुत सारे नकाश निकाल सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि इमरान खान की जो साबिका अहलिया हैं, साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा, उनके भाई ने कल स्काई न्यूज पे बैठ के कहा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स जो है वो इमरान खान है। ये वो बेन गोल्डस्मिथ हैं जिनकी बहन से खान साहब की शादी खत्म हो गई, ताल्लुक खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह जमाइमा ने उनको सपोर्ट किया वो भी आपको पता है। और ये जमाइमा का जो खानदान है वो ये कह रहा है कि इमरान खान बड़ा बेहतरीन इंसान है, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने का मिला, हमेशा उसने हमसे शफकत की, उसका ईमान बड़ा मजबूत है, वो अपने इरादे का बड़ा मजबूत है। इतनी उन्होंने बेन गोल्डस्मिथ ने तारीफें की खान साहब की। ये उनके जो है साबिका अहलिया के ब्रदर हैं, तो खान साहब के ब्रदर इन लॉ। तो वो अब इससे आप समझे ना कि इमरान खान की शख्सियत के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको दुनिया बहुत पसंद करती है। वो एक इंटरनेशनल सुपरस्टार है, उसकी एक अपनी एक वैल्यू है। आपने जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया, जिस तरीके से आपने उसको गिरफ्तार किया, जो धक्के मारे, क्या आप समझते हैं कि के बर्ली जिसके सामने बैठे बेन गोल्डस्मिथ साहब बात कर रहे थे, स्काई न्यूज पे इंटरव्यू दे रहे थे, वो बरतानिया की बड़ी जर्नलिस्ट है, और इसके अलावा दीगर जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सहाफी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो इंटरनेशनल दुनिया के मतलब मुख्तलिफ जगहों पे, अहम ओहदों पे, वो सब इमरान खान को जानते हैं। क्या ये फुटेजेस वहां पे नहीं गई होगी कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? फिर यही हुआ ना कि फिर आपको मर्सिडीज में बिठा के लाना पड़ा, और फिर हुकूमती जो शख्सियात है उनको बड़ी तकलीफ हुई। तो जब आप जेन्युइन अवामी लीडर हो ना, तो फिर आपको लंदन में नहीं बैठना पड़ता, फिर आपको गिरफ्तार भी होंगे तो आप इसी सिस्टम के अंदर रहेंगे, इसी सिस्टम के अंदर आप काम करेंगे, इधर इन्हीं अदालतों से आप रिलीफ लेंगे, बाहर नहीं चले जाएंगे। आज भी खान साहब ने ये कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो अब इनके प्रोटोकॉल के ऊपर हुकूमत को बड़ी जो है वो इशू हो रहा है, और गुड टू सी यू के ऊपर भी बड़ा इशू हो रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अब उसकी सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गई है। जी हाँ जी, इसके ऊपर जो मोजिस जज साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है
कि जनाब आप सीसीटीवी फुटेज गायब कर दें। सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैसे गायब हो सकती है? इसके ऊपर बड़ी भरमी का इजहार किया जज साहब ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। उन्होंने कहा गिरफ्तारी के बाद अदालत की सीसीटीवी फुटेज चुरा ली गई है। क्या इन ठगों को रोकने वाला कोई नहीं था? उनका ये कौन लोग हैं जिन्होंने जनाब ये फुटेज चुरा ली? ये कैसे हो सकता है कि अदालत का रिकॉर्ड चोरी हो जाए? पहले अदालत के अंदर इस किस्म की कार्रवाई की गई और उसके बाद जो है अब ये खबरें आ रही हैं कि जी इमरजेंसी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई जमहूरी जमातें जो है वो जमहूरियत को लेके आगे चलती हैं। अच्छा, जहां तक अदालत से नाराजगी का ताल्लुक है, ना सिर्फ मौलाना इस तरह की बातें कर रहे हैं, एमल वली साहब जो हैं वो भी मसलसल अपने उनके निश्तरों का रुख भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। दीगर जो मोजिज कायदीन हैं हुकूमत के वो भी सुप्रीम कोर्ट को निशाना बना रहे हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा क्यों है? आप इतने मकबूल हैं, ये सब कुछ है, आपकी सारे मिल के आप हुकूमत चला रहे हैं और आप लोगों की इस तरह की जो है आपको बातें करने पे जो है आप तवज्जो दे रहे हैं या इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब, मतलब टेढ़ी उंगली से आप क्या करेंगे? सियासतदान तो ये करता है ना कि वो मैदान में जाता है, सियासत करता है, इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीतता है और वापस आ जाता है। आप सारे मिल के लड़ लेना, ठीक है, आप लोग अलग-अलग नहीं लड़ सकते, सारे मिल के लड़ लें, मुल्क को इस बहरान से निकालें। बाकी जो लोग एहतजाज वगैरह कर रहे हैं उन मैंने पहले भी अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये बात की कि आपका आईनी और कानूनी हक है कि आप एहतजाज करें, लेकिन इमलाक को नुकसान पहुंचाना, सरकारी इदारों पे हमले, सरकारी रेजिडेंसीज पे हमले, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये कतन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। तो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अगर मौलाना साहब का ये जो बयान है उसके ऊपर हम हैरानगी का इजहार कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि इस तरह की लैंग्वेज मुनासिब नहीं है, तो जो लोग जो है दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जनाब जगहों पे हमले कर रहे हैं, उनको भी अपने रवैयों के ऊपर सोचने की जरूरत है और हम सबको सोचने की जरूरत है। कतन इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा, जावेद चौधरी साहब जो है पुराने सहाफी हैं, बाखबर सहाफी हैं, इस वक्त ये लोग हुकूमत जो है मुल्क को उस नहज पे ले आई है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं बड़े दुखी दिल से कह रहा हूं कि आपको मार्शल लगाना पड़ेगा और फिर हो सकता है चीजें बेहतर हो जाए। मतलब ये 13-14 जमातों की हुकूमत है, इनको खौफ ये है कि जनाब ये बार बार कहते हैं अदालत हमें नाअहल करार दे देगी। और भाई आपकी नाअहलियत के सबूत तो हर बयान में, हर चीज पे, हर टीवी स्क्रीन पे कौम के सामने नजर आ रहे हैं कि आप लोग कितने अहल हैं, कितने अहल हैं कि मैं इमरजेंसी लगाने की बातें हो रही है। क्या जमहूरी जमातें इमरजेंसी लगाती हैं? इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ? दहशतगर्दी की जंग में कितनी शहादतें हुई, कितनी कार्रवाइयां हुई, क्या कुछ नहीं हुआ? यहाँ पे कभी किसी ने इमरजेंसी लगाई? ठीक है, किसी भी जमहूरी हुकूमत ने इमरजेंसी लगाई? नहीं। ये इमरजेंसी लगाने की बातें कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त चीजें इनके कितने कंट्रोल में हैं या कितने कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, गुड टू सी पे भी, CU पे भी इनको बड़ा मसला हुआ है। इनको एक और खबर भी दे दूं कि आज भी अदालत में पुलिस के कमांडो खान साहब से सेल्फियां लेते रहे। तो भाई मेहनत करें, हसद ना करें, खुद उस मुकाम पे पहुंचे कि लोग आपके साथ सेल्फियां लें, आपको जो है वो भी देख के कहें कि जनाब गुड टू सी यू। बाकी तो खान साहब वापस जा रहे हैं जी लाहौर। अब देखते हैं कि आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। जो ही कोई इस हवाले से मजीद तफसीलात सामने आएंगी, कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।